फरीदाबाद में आज केंद्रीय के राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अभी हाल में वीबी राम जी 2025 बिल को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया और इस नए बिल की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि ये बिल एक तरह से ये भारत के ग्रामीण अंचल का विकास करने वाला बिल है और इस बिल की सच्चाई बताने के लिए सरकार के नुमाइंदे, मंत्री और विधायक गाँव-गाँव जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस बिल से उन्हें क्या क्या फायदे होने वाले हैं तथा विपक्ष के झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अभी हाल में वीबी राम जी 2025 जो बिल आया है उसके बारे में आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद पुराने बिल की कमियों को दूर करना, पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और राज्यों के सहयोग से इसे डिजिटल करना है। साथ ही ग्राम सभाओं को अधिकार देना कि वो कौन सा काम ग्राम सभा के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने में ये बिल बहुत सार्थक होने वाला है, क्योंकि विकसित ग्राम ही विकसित भारत का आधार बनेगा, इसलिए सरकार ये बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इस बिल में तमाम पुराने प्रावधानों को बदला गया है और एक तरह से ये भारत के ग्रामीण अंचल का विकास करने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के तहत मजदूर को 100 की बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल की सच्चाई बताने के लिए सरकार के नुमाइंदे, मंत्री और विधायक गाँव-गाँव जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि इस बिल से उन्हें क्या क्या फायदे होने वाले हैं तथा विपक्ष के झूठे प्रचार का पर्दाफाश किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या वजह रही और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अभी वीबी राम जी 2025 जो बिल आया है, आज उसके बारे में प्रेस वार्ता थी। इस बिल का मकसद पुराने बिल से की खामियों को दूर करना, इसमें पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और राज्यों के सहयोग से इस सबको डिजिटल करना, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान ना हो, और ग्राम सभा को स्वायत्त करना, अधिकार देना कि वो कौन सा काम ग्राम सभा के लिए चाहती है। मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें ये बिल बहुत सार्थक होने वाला है, क्योंकि विकसित गांव ही विकसित भारत का आधार बनेगा। इसलिए ये बिल लेकर आए हैं और इस बिल में पुराने प्रावधानों को बदला गया है, गांव को अधिकार दिया गया है, सब डिजिटल किया गया है, ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं। मतलब एक तरह से भारत के ग्रामीण अंचल का विकास करने वाला ये बिल है। इसमें मजदूर की 100 से 125 दिन उसको मजदूरी के मिलेंगे, 25% का इजाफा मिला गया है। इसमें फसल और कटाई के समय इसका भी ध्यान रखा गया, जब काम रुक जाते थे उस समय मजदूर को खेतों कोई नया काम शुरू नहीं होगा, मजदूर खेती में भी जाकर काम कर सकता है। तो इस सब का मकसद मैं 2 शब्दों में कहूं तो देश के गांवों का विकास, सुशासन, ये इसका प्रमुख मकसद है। इस नए बिल को लेकर हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब गांव-गांव जाने वाले हैं, जो इस बिल की सच्चाई लोगों को बताएंगे कि इससे क्या क्या फायदे गांव में होने वाले हैं, देश की ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, मजदूरों का क्या फ़ायदा होने वाला है। विपक्ष का झूठा जो प्रचार है इसको पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि ये तो विपक्ष तो भ्रष्टाचार की जननी है। ये तो खुद कहते थे 100 रुपये पहुँचा में से 15 रुपये पहुँचता है, और जब से मोदी जी की सरकार आई है 100 भेजते हैं तो 100 ही रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँचते हैं। सबका मकसद मैं 2 शब्दों में कहूँ तो देश के गांवों का विकास, सुशासन
ये इसका प्रमुख मकसद है। और मैं एक बात और बताऊं, इस नए बिल को लेकर हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सब गांव-गांव जाने वाले हैं। जो इस बिल